Exercise 4.3 question number 3rd. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. इसमें जो है क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को जो है डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है 2 गुनी है इसकी ब्रेड्थ की, ठीक है, ब्रेड्थ की 2 गुना है लेंथ और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर. फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो आपको जो फाइंड करना है उसी को आप लेट करेंगे सबसे पहले. नंबर 3rd, इसमें लेट द breadth is equals to x and length is 2x. ठीक है. अब जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया. अब लेंथ कितनी दी गई है आपको, 2x, क्योंकि हमने लेंथ है हमारे पास में 2x मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास में x इज इक्वल्स टू एरिया कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर. 2x मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. ये मल्टीप्लाई का इधर है तो डिवाइड का, क्योंकि हमें x अकेला फाइंड करना तो हम सब चीज़ों को राइट साइड लेकर जाएंगे. मल्टीप्लाई का इधर है, डिवाइड का 2 1 2 2 4 8 400. देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. अब स्क्वायर है इक्वल के राइट साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, रूट का. 400 का जो है खुलेगा अगर रूट तो ये क्या कहलाएगा हमारा, 400 का रूट खुलेगा. सॉरी, अभी हमें क्या है ये इक्वल में नहीं रखना है. हाँ, ये यहाँ तक आ चुका है. अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. अब यहाँ पर ये जो प्लस का है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है. इक्वेशन क्या बनानी है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी. यहाँ पे हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है. क्या हमारे पास में बी एक्स है, बी एक्स नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास है. ये सी कांस्टेंट है हमारे पास में, यस है हमारे पास में, ये रहा. ठीक है, ये हमारे पास में 400. तो हम इसको इक्वेशन बनाएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, फिर से माइनस का ये एक्स स्क्वायर रहेगा इज इक्वल्स टू, अब हम इसको इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे. ठीक है, ए हमारे पास में क्या है 1, बी हमारे पास में है 0, क्योंकि है ही नहीं तो हम 0 लेट करेंगे. सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में है 400. किसका है ये भी, माइनस का 400. अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा. डी होगा हमारा बी का स्क्वायर माइनस का 4ac. बी हमारा क्या है 0 का स्क्वायर माइनस, ये हमारा नेगेटिव है ध्यान रखना. ठीक है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई पे ए कितना है, A1 है. सी हमारा है माइनस का 400. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 1600. डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास में 1600. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, जो हमारा डी आया है वो क्या है हमारे पास में 1600 है, और 1600 क्या है 0 से बड़ा है. जब भी 0 से कोई नंबर बड़ा निकल के आता है इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं. द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स. द equation has real roots. Hence यहाँ पे मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है. कैन बी डिजाइंड. ठीक है, जो यहाँ पे रियल रूट्स निकले इसके बेसिस पे मैंगो ग्रोव जो है बनाना, डिज़ाइन करना उसका पॉसिबल है. ये हो चुका है सॉल्व. हमारे पास में क्वेश्चन हो चुका है यहाँ तक सोल्व. अब यहाँ पे क्या है कि आपको रूट से पहले तो आपको डिज़ाइन हो चुका है, ये पॉसिबल है या नहीं है पहले ये जांचना है. उसके बाद में आप अगर है तो फिर आपको फाइंड करना है. ठीक है, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आया था हमारे पास में, ये निकल के आया था यहाँ पे, जो कि मैं पहले बताने वाली थी वो आएगा आपका नेक्स्ट लास्ट स्टेप. ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. देन एक्स इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, रूट का. देन एक्स इज इक्वल्स टू ये खुल जाएगा, हाँ 20 मल्टीप्लाई बाय 20. तो जब भी दो वैल्यूज़ निकल होती है रूट के अंदर तो उन दोनों का एक कंप्लीट वैल्यू निकल के आ जाते हैं. दोनों की जगह एक ही वैल्यू पूरी तरीके से आ जाता है. देन दोनों 20 रूट हट जाएगा और दोनों की जगह एक नंबर आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी दी गई थी आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर x लेट किया था, यहाँ पे 2x लेट किया था, तो इसीलिए हम इसको खोलेंगे. पहले तो हमने इसके थ्रू पहले ये जाना डिस्क्रिमिनेंट के जरिए कि ये है पॉसिबल या नहीं है. उसके बाद में हमने क्या किया, इसको जो है फाइंड किया इसी के ज़रिए. देन ब्रेड्थ हमारी थी x और लेंथ थी हमारी
2x, देन x हमारा कितना है 20, तो ब्रेथ आ गई 20 और लेंथ हमारे पास में 2 इंटू एक्स कितना है 20, 2 इंटू 2 इज ये आ गया 40 इज इक्वल टू 20. Hence the breadth is equals to 20 and length is 40. ठीक है 40, ये आ गया हमारा आंसर.